हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। एसएससी ने दोस्तों निकाल दिया है नोटिफिकेशन एसएससी एमटीएस का। काफ़ी समय से इसके नोटिफिकेशन का इंतज़ार हो रहा था। तो कैसे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। फॉर्म कैसे आप भरेंगे और नोटिफिकेशन में जो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं योग्यता को लेकर, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से पद हैं, अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको आना है यहाँ पर ssc.nic.in। ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आप लेटेस्ट न्यूज़ में देख पाएंगे इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले आपको एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक में नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉमेंट में दिया गया है। तो ये है दोस्तों एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव भी हुए हैं। सबसे पहला बदलाव ये है कि एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती तो है ही है, इस बार हवलदार की भी वैकेंसी साथ ही साथ आई हुई है। हवलदार की वैकेंसी दोस्तों इस बार आ गई है एसएससी एमटीएस के साथ ही, और ये हवलदार की वैकेंसी है दो जगहों से, सीबीआईसी और सीबीएन। अब ये सीबीआईसी और सीबीएन क्या है आप जान लीजिए, इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो सीबीएन का फुल फॉर्म आप जानेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सीबीएन का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार की भर्ती है। और दूसरा है यहाँ पर सीबीआईएन। सीबीआईएन का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम। तो ये दो डिपार्टमेंट हैं, यहाँ से हवलदार की भर्ती है। और एमटीएस की जो रेगुलर भर्तियाँ आती हैं वो तो हैं ही हैं। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 22 मार्च से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल। तो जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले आप हमारा वीडियो एक बार जरूर देख लें, फॉर्म कैसे भरना है। एक वीडियो मैं पूरा डिटेल में बनाऊंगा सिर्फ इसी पर कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे। और फॉर्म भरने वाला जो हमारा वीडियो होता है वो काफ़ी फेमस होता है और बहुत सारे छात्र इसका इंतज़ार करते हैं। तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का चेकआउट जरूर कर लें। तो 30 अप्रैल से पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है। साथ ही साथ फ़ी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 2 मई है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बाकी चालान वगैरह के लिए ऑफलाइन 3 मई है। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर यह भी दी गई है कि यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। तो करेक्शन का जो विंडो है वो 5 मई से लेकर 9 मई के बीच में खुला रहेगा। तो ये ऑप्शन एसएससी देता है जो काफ़ी अच्छा होता है। एक बार आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 होता है ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव, ये एग्ज़ाम होगा जुलाई में। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा यानी लिखित एग्ज़ाम होगा, और इस एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं बताई गई है, ये बाद में बताई जाएगी। इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चलिए बात करते हैं एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो ये दोस्तों ग्रुप सी की भर्ती होती है। नॉन गैजेटेड ये पोस्ट हैं, और भारत सरकार और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, इनके तहत इनकी भर्तियां होती हैं। जो अलग अलग भारत सरकार के विभाग हैं वहां पर इन्हें नियुक्ति मिलेगी। बात करें हवलदार पद की तो ये भी ग्रुप सी की ही भर्ती है। और हवलदार के जो पद हैं वो 2 विभाग से आए हुए हैं, सीबीएन और सीबीआईसी, और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया। वैकेंसीज कितनी हैं तो आपको पता ही होगा यदि आप पहले से एसएससी एमटीएस भर्ती के बारे में जानकारी रखते हैं। नोटिफिकेशन में एमटीएस भर्ती की टोटल पदों की संख्या नहीं बताई जाती है, इस बार भी नहीं बताई गई है। लेकिन जो हवलदार की भर्ती आई हुई है सीबीआईसी और सीबीएन में, ये यहाँ पर क्लियरली बताया गया है 3603। तो ये चीज़ यहाँ पर है। जल्दी एमटीएस के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल नोटिफिकेशन में पदों की संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन बहुत ही अच्छे खासे इसमें पद होते हैं, ये आप जान लीजिए। योग्यता इसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होती है। अभी मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगा। रिजर्वेशन इसमें आपको मिल जाएगा। एससी एसटी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आप आते होंगे, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप, तो सभी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाते हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। बढ़ते हैं आगे, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो कोई भी भारत का नागरिक है, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी।
एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर 18 से 25 साल होती है कुछ पदों के लिए, और कुछ पदों के लिए 18 से 27 साल होती है। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को होगी, तो ये चीज़ यहाँ पर है। लेकिन 18 से 25 और 18 से 27 ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिजर्व कैंडिडेट को छूट मिलती है, कितनी छूट मिलती है इस टेबल में सब कुछ बताया गया है। SC/ST को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट, OBC को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट, PWD जो फिजिकली हैंडीकैप हैं 10 साल की छूट, और भी सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दी गई हैं जिसे आप देख सकते हैं। अपर एज लिमिट कुछ पद के लिए 25 साल है, कुछ पद के लिए 27 साल है। कहाँ पर 25 है, कहाँ पर 27 है, ये भी देख लेते हैं। तो 18 से 25 वाली कंडीशन में आपका जो जन्म है वो 2/1/1997 के बाद हुआ हो और 1/1/2004 के पहले हुआ हो। इसी तरह से 18 से 27 साल वाले में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें यह है कि 2/1/1995 के पहले का आपका जन्म ना हो और 1/1/2004 के बाद का आपका जन्म ना हो। और ये जो 18 से 27 साल है कंडीशन, ये हवलदार पद के लिए है CBIC, और वो भी CBIC में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और कुछ ऐसे भी पद हैं MTS के जिसमें 27 साल तक एज लिमिट रखा जाता है। तो ये इतनी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है उसके बारे में जानकारी दी गई है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। और मैं आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि यदि आप इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपने हिसाब से ज़रूर पढ़ें, और जो भी पॉइंट आपको लगता है जहां पर आपको कन्फ्यूज़न है उसको आराम से पढ़िए, और उसके बाद भी कोई सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप किस कैटेगरी से हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप किस पद के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं जानता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि इसमें दी गई हैं और जो आपको जानना जरूरी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 30 अप्रैल तक पूरी होनी चाहिए, यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपका एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए। योग्यता इसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है, तो इसी साल आपका 10th 30 अप्रैल तक पूरा हो जाना चाहिए। यदि आप ये सवाल करने वाले हैं कि मेरा रिजल्ट इस बार जून या जुलाई में आएगा, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको आना है ssc.nic.in पर, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। पूरा फॉर्म भरने का जो तरीका है वो आपको अलग से एक वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है फ़ोटो और साइन के बारे में जो आप फॉर्म भरते समय अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि दी फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 month ओल्ड। आपका जो फ़ोटो है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया है इस दिन से 3 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फ़ोटो ना हो। फ़ोटो का साइज़ 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि यदि आपने प्रॉपर फ़ोटो अपलोड नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ोटो का डायमेंशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया ही गया है जिसे आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने की फ़ी SSC की कम ही रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है। 100 रुपये फॉर्म भरने की फ़ी लगता है, लेकिन यहीं पर वुमन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हों, साथ ही साथ SC ST और पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़ PWD अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की फ़ी से छूट मिलती है। आपको कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करना है। फ़ी पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं जिनको करना है। तो फॉर्म भरने की फ़ी को लेकर सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करें तो आपको लगभग सभी शहरों में एग्ज़ामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्टेट वाइज सेंटर दिया गया है, जैसे कि सेंट्रल रीजन उत्तर प्रदेश और बिहार में कहाँ कहाँ सेंटर बनाया जाएगा। तो जो भी बड़े शहर हैं वहाँ पर सेंटर आपको देखने को मिलेगा। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, फिर आ जाइए यूपी में आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। तो आपको बहुत दूर एग्ज़ाम देने नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि बहुत जो छोटे शहर हैं वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाया जाता है। इस तरह से अलग अलग रीजन में कहाँ कहाँ सेंटर्स ये बनाते हैं वो जानकारी इसमें दी गई है। तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं और आपके आसपास में कहाँ पर सेंटर है। फॉर्म भरते समय आपको सेंटर चूज करना होता है। 3 सेंटर का ऑप्शन आप देंगे फॉर्म भरते समय, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस। एग्जामिनेशन
के पैटर्न की बात करते हैं। पेपर 1 जो ऑनलाइन होना है, यहाँ पर दोस्तों 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। सभी सब्जेक्ट से 25-25 सवाल पूछे जाएंगे, 25-25 नंबरों के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 यानी 0.25। एक क्वेश्चन सही 4 क्वेश्चन गलत तो मामला हो जाएगा 0। और आपको ये 100 क्वेश्चन हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। CGL और CHSL वगैरह में 60 मिनट मिलता है, यहाँ पर आपको 90 मिनट पूरा 1.5 घंटे मिलने वाले हैं। पेपर 1 में जो मार्क्स आप पाएंगे वो नॉर्मलाइज्ड भी होगा, ये भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 में एक बड़ा बदलाव भी इस बार कर दिया गया है, वो क्या है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पेपर 2 आपका 50 नंबर का होगा। इसमें पूछा क्या जाएगा, शॉर्ट एसे एंड लेटर, ये 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। 25 + 25 आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बदलाव ये है कि पहले इस एग्ज़ाम के लिए 30 मिनट का समय मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 45 मिनट कर दिया गया है। और यहाँ पर ब्रैकेट में जो 60 मिनट लिखा गया है ये फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, वैसे ही पेपर 1 के लिए भी यहाँ पर लिखा गया है 120 मिनट, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो नॉर्मल जो स्टूडेंट हैं उनको पेपर 2 के लिए अब 30 मिनट नहीं बल्कि 45 मिनट का समय मिलेगा। पेपर 2 आपको पेन एंड पेपर पर लिखना होगा, आंसर्स आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। पेपर 2 सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, जो मेरिट बनेगी वो पेपर 1 के ही आधार पर बनेगी। सिलेबस भी यहीं पर दिया गया है, तो पूरा सिलेबस आप देख लीजिए, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों फिजिकल टेस्ट भी है। अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें फिजिकल क्यों हो रहा है, तो दोस्तों इस बार MTS के साथ हवलदार के भी पद हैं और हवलदार पद के लिए फिजिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे SSC कहता है PET, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, हवलदार पोस्ट के लिए CBIC एंड CBN में। तो यहाँ पर पहले PET बताया गया है क्या क्या है। तो वॉकिंग, मेल को 1600 मीटर वॉकिंग करना है 15 मिनट में और फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में। साइकिलिंग करना है 8 किलोमीटर 30 मिनट में और फीमेल को 3 किलोमीटर 25 मिनट में। हालांकि यहाँ पर कुछ छूट भी है, साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन DGCM CBIC, तो ये भी यहाँ पर जानकारी दी गई है और आप इसे एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा। PST यहाँ पर दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यहाँ पर मेल के लिए हाइट है 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट यहाँ पर बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल के लिए यहाँ पर हाइट है 152 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए वेट का भी कंडीशन है 48 kg कम से कम वेट होना ही चाहिए। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके पास सभी डॉक्यूमेंट उसके फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगेंगी तो वो भी जानकारी दी गई है। हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि आप कुछ रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। पेपर 1 का आप देख लीजिए, यहाँ पर पासिंग नंबर कितना रखा गया है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम इतना नंबर लाना ही होगा। ये कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं है, ये पासिंग नंबर है। कम से कम इतना नंबर आप लाएंगे तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। UR के लिए 30% है, OBC और EWS, तो EWS के लिए 5% की छूट है यहाँ पर पासिंग नंबर में। और इसके अलावा जो ऑल कैटेगरीज हैं उनको 20% नंबर, यानी SC ST PWD को 20% नंबर लाना है। तो MTS पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, तो पहले आप पेपर 1 देंगे, फिर जो क्वालिफाई होगा वो पेपर 2 देगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहीं पर हवलदार पोस्ट के लिए पेपर 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PET का एग्ज़ाम होगा और फिर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। MTS पोस्ट के लिए स्टेट वाइज कट ऑफ होगा। पेपर 1 के लिए हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग होता है, कहीं का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है, कहीं का कट ऑफ कम भी जाता है। साथ ही साथ 2 एज ग्रुप है, 18 से 25 साल, 18 से 27 साल, दोनों के लिए कट ऑफ अलग अलग होते हैं। बात कर रहे हैं पेपर 2 का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेपर 2 में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इससे मेरिट नहीं बनती है। तो क्वालिफाइंग नंबर आखिर है कितना,
तो UR यानी जनरल कैटेगरी के लिए 40% नंबर और सभी अदर कैटेगरीज के लिए 35% नंबर। तो 50 नंबर का एग्ज़ाम है जिसमें 40% UR के लिए और 35% अदर कैटेगरी को लाना होता है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया, इसमें अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा। बाकी आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। इसी नोटिफिकेशन में सबसे नीचे आप जाएंगे तो एक पूरा सैंपल दिया गया है फॉर्म भरने का, तो आप इसे भी एक बार देख सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है फ़ोटो और साइन के बारे में, और यहाँ पर कुछ सैंपल भी दिया गया। इस तरह का फ़ोटो एक्सेप्ट होगा जो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा ये सभी फ़ोटो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा कलर, बहुत ज़्यादा कलर हो गया है, इसमें टू क्लोज, बहुत नज़दीक से फ़ोटो खींच लिया गया है, इसमें चेहरा काफ़ी बड़ा आ गया है, हैट कैप लगाया हो फ़ोटो नहीं चलेगा। ये देखिए फ़ोटो काफ़ी धुंधला है, इस तरह का फ़ोटो नहीं चलेगा। ब्लर फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इस तरह का पिक्सलेटेड फ़ोटो नहीं चलेगा। इन्वर्टेड फ़ोटो, उल्टा फ़ोटो है, ऐसा फ़ोटो अपलोड करेंगे तो नहीं चलेगा। ये काफ़ी डार्क हो गया है, ये भी नहीं चलेगा। ये चश्मा लगाकर गॉगल्स वाले फ़ोटो नहीं चलेंगे, इस तरह के भी चश्मे नहीं चलने वाले हैं। साथ ही साथ इस तरह का काफ़ी स्मॉल फ़ोटो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। साइड फेसिंग, आप किसी साइड में देख रहे हैं तो ये सब आपको पोज नहीं देना है। सिंपल आपका फ़ोटो होना चाहिए, फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, दोनों कान दिखनी चाहिए, दोनों आँख दिखना चाहिए, मुंह बंद हो, नॉर्मल लाइटिंग हो, इस तरह का फ़ोटो एक्सेप्ट होगा। ये आप देख लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होगी। बाकी पोस्ट जो हवलदार के हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर सबसे नीचे नोटिफिकेशन में देखने को आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।